हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल परवीन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल का एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने इससे जितने भी एग्जाम्पल 6, 5, 4 थ्योरम जितने भी इससे पहले की सारी थ्योरम 6.1, 6.2 पूरी एक्सरसाइज मैंने करके प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं सारे वीडियो। और नहीं तो मैं इस वीडियो के आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शो कर दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो करते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 7। अ गर्ल ऑफ अ हाइट 90 सेंटीमीटर इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा है, एक गर्ल है जिसकी हाइट कितनी 90 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैम्प पोस्ट के बेस से वो 90 सेंटीमीटर की जिसकी हाइट है वो लड़की 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो आ रही है। मतलब कि एक हम बना लेते हैं लैम्प पोस्ट, ये है लैम्प पोस्ट, और यहाँ से लड़की यहाँ तक आई है, यहाँ से यहाँ तक आई है कितने 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ये स्पीड दे रखी है यहाँ तक। अब क्या लिखा है, इफ़ द लैम्प इज़ 3.6 अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है ये पूरा, यहाँ से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर लैम्प पोस्ट है यहाँ तक। द ग्राउंड से फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर। हर शेडो मतलब लड़की का शेडो का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, राइट। तो अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, ये मीटर में ये सेंटीमीटर में, इसको भी हम चेंज कर लेंगे बाद में। तो इस लड़की का शेडो कहाँ पे आएगा, यहाँ तक। अगर मैं इसको मिला दूँ पूरा तो ये हो जाएगा ऐसे। इसका मतलब हमें इसका डिस्टेंस निकालना, मतलब इतनी दूरी निकालनी है किसका, इस लड़की का शेडो, छाया निकालनी कि ये लड़की खड़ी है तो इसकी शेडो कहाँ तक आएगी, कितनी दूरी पे। तो हम इसके नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, राइट। तो ये हमारा डायग्राम, इसमें हमें ये जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है। अब ये चीज़ क्या हमें निकालनी है। और हाँ, एक चीज़ और, ये क्या है, शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड का क्या है, ये जो वो टाइमिंग है कितना है 4 सेकेंड, राइट। तो 4 सेकेंड हमें दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, टाइमिंग भी दे रखा है, तो हम इसकी दूरी निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें देखना क्या है कि लड़की का जो ये लड़की यहाँ पे खड़ी है उसको हमें यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसको कैसे निकाल सकती हूँ डिस्टेंस, अगर मेरे पास ये वैल्यू है तो मैं ये निकाल सकती हूँ, क्योंकि एक हमारे पास एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल है। अगर इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो दोनों ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल हो जाएगा तो मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकती हूँ, राइट। तो मैं सिंपल से ये करना है, हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, और ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएंगी, रेशियो में हो जाएंगी। तो सिंपल से हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें क्या दिख रहा है कि हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें स्पीड भी दे रखा है, टाइमिंग भी दे रखी है, राइट। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, इसमें निकालेंगे, इसमें स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, राइट। स्पीड कितना है यहाँ पे 1.2, डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस का नाम क्या है BD, अपॉन में टाइम क्या है यहाँ पे 4 सेकेंड, राइट। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो BD की वैल्यू आ जाएगी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4.8 मीटर, राइट। ये हमें मिल गया। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 4.8 मीटर। अब मुझे ये चाहिए, अब ये लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बड़े ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल से हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूफ। तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE में, राइट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे सिमिलर करें, सिमिलर करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हैं, A
SAS ये सही, ये वाली चीज़ें इनमें से हम कोई भी एक क्राइटेरिया से यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैंने ये वाला लिया तो मुझे तीनों एंगल चाहिए, तो मैं ये वाला एंगल तो ले सकती हूँ, ये 90 डिग्री है, एक ये भी ले सकती हूँ, क्योंकि बेस पे सीधी लाइन जो जाती है उसको वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, और ये भी क्या है, 90 डिग्री का बना रही है। तो ये ए तो हो गया, पर तीसरा एंगल मैं कौन सा लूँगी, तीसरा एंगल तो इसमें है नहीं, राइट। ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला भी इक्वल हो जाएगा दोनों में, लेकिन तीसरा एंगल कौन सा होगा, तो ये वाला हम नहीं ले सकते। दूसरा अगर मैं सोचूं तो ये वाला B बराबर D के हो सकता है, और E वाला एंगल क्या है, दोनों में आ रहा है, क्योंकि ABE इस पूरे में भी आ रहा है, सॉरी ABC नहीं, यहाँ पे हमें लेना था ABE में, राइट। तो अब ABE में ये वाला ट्रायंगल इस बड़े वाले में भी आ रहा है, CDE में भी आ रहा है, तो ये दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल मैं ये ले सकती हूँ, क्योंकि साइड तो हमें पता ही नहीं है ना, हमें बस ये वाली साइड पता है, ये पता है, हम इसको रेशो में ले सकते हैं, ये और ये तो पता ही नहीं है, ये तो हमें निकालनी ही है, तो हम इन दोनों में से कोई सा भी साइड वाला नहीं ले सकते, तो मैं लूँगी इसको, अप्लाई करूँगी। तो हमारे पास दो एंगल है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल B बराबर एंगल D के। अब ये भी कन्फ्यूज़न होगा, B बराबर, ये तो B एंगल है दिख रहा है, बट D क्या है, D तो इस तरफ भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो हम क्या लेंगे, इसको मैं काट के ले लेती हूँ CDE, और इसको ले लेते हैं ABE, राइट। ये वाला एंगल हो गया। अब इसमें हमें दिख रहा है कि इस वाले में ये दोनों एंगल हो गए किस नियम से, रीज़न क्या है इसका, ईच 90 डिग्री। दूसरा एंगल कौन सा, ई अब इसका तो कोई रीज़न नहीं, यहाँ पे तो सिंगल सा यही वाला है, तो हम इसको डायरेक्ट ले सकते हैं ई बराबर एंगल ई के। ये क्या है, कॉमन है, कॉमन मतलब दोनों में आ रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम इसे क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। दो चीज़ें मिल गई, हमारा एक क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, तो हम लिख सकते हैं सो ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CDE, किस नियम से, AA, राइट, AA सिमिलर है, सिमिलर क्राइटेरिया हैं, राइट। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो इनके रेशियो क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं ABE वाले में AB अपॉन में CD, ले लिया CD। अब दूसरा BD नहीं BE, क्योंकि ये उसमें आ नहीं पाएगा, BE अपॉन में DE, राइट, DE आ गया। अब इसको AB की वैल्यू क्या है, 3.6, CD की वैल्यू क्या है, 90। अब 90 भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दूँ या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दूँ, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करूँगी तभी मैं यहाँ पे सॉल्व आगे कर सकती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, क्योंकि इसको करना ईजी है, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो ये हमारे लिए ईजी है, तो लिखेंगे 90 अपॉन में 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.9 मीटर। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 0.9 इक्वल BE की लंबाई तो हमें पता ही नहीं है, अपॉन में DE इसकी लंबाई भी नहीं पता। अब इसमें क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, 9 के टेबल से 36 4 टाइम आता है, और डेसिमल से डेसिमल का कैंसिल, तो हम लिख सकते हैं 4। या तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, और ऊपर का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे का 10 से मल्टीप्लाई, तब ये 10 से 10 कैंसिल होकर 9/36 से डिवाइड होकर 4 ही आएगा, अल्टीमेटली इसका आंसर 4 ही आना है। तो मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके आगे 4 अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, BE अपॉन में DE, BE क्या है, ये वाला। अब BE में BD और DE जुड़ा हुआ है, तो मैं लिख सकती हूँ BD प्लस DE अपॉन में क्या है, DE, तो ले लेते हैं DE, राइट।
अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ। अच्छा बी डी की वैल्यू हमें पता है, बी डी की वैल्यू क्या थी हमारी पास 4.8 समथिंग, हाँ 4.8 प्लस डी ई अपॉन में डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 डी ई आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 4.8 प्लस डी ई एक साथ 4.8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 4 में से एक डी को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 4.8 डी इक्वल टू 4.8 डिवाइडेड बाई 3, इसको इससे कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3 और इसका कैरी यहाँ जाएगा तो 3 6 जा 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है 1.6 मीटर, राइट। तो हमें ये किसकी वैल्यू आई है 1.6 मीटर डी की वैल्यू। और हमें क्या चाहिए था, इस गर्ल का, ये लड़की का शैडो चाहिए था, तो हमारा शैडो क्या आया 1.6। अब इसको लिखेंगे कैसे, सो द शैडो ऑफ द गर्ल आफ्टर वॉकिंग 4 सेकेंड इज 1.6 मीटर लॉन्ग, राइट। तो ये था इसका आंसर, सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ हमें ये वैल्यू निकालनी थी। उसके लिए हमें क्या करना था, इसकी वैल्यू हमने पहले निकाली डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से, और इस बड़े वाले ट्रायंगल को छोटे वाले ट्रायंगल से सिमिलर प्रूफ करके हमने दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड को रेशियो इक्वल ले लिया, और रेशियो इक्वल लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर, सिंपल। करते क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8, इन फिगर सी एम एंड आर एन, सी एम कहाँ पे, ये लाइन, सी एम एंड आर एन ये लाइन, आर रिस्पेक्टिवली द मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं, मीडियंस वो होते हैं जो एक लाइन जिस लाइन पे भी जा रही होती है बेस लाइन पे, उस लाइन को दो भागों में डिवाइड कर देती है, मतलब जितना ये एरिया उतना ही ये होगा, जितना ये एरिया उतना ही ये, दोनों इक्वल में बढ़ जाएंगे। ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, कौन सा ए बी सी में सी एम, पी क्यू आर में आर एन मीडियन है। इफ़ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर, किसके, पी क्यू आर के, ए बी सी सिमिलर है, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये और ये क्या मीडियन है, तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट दिस, मतलब कि ए एम सी सिमिलर है पी एन आर के, ए एम सी ये छोटा वाला ट्राइंगल किसके पैरेलल है, पी एन आर के इस वाले ट्राइंगल के। दूसरा चीज़ क्या पूछा है, सी एम अपॉन में आर एन, सी एम अपॉन में आर एन, ये एन आर ये आर एन, इक्वल है रेशियो इसका ए बी अपॉन में पी क्यू, ये वाली लाइन, इस लाइन के ये लाइन पैरेलल है, सॉरी इक्वल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। और सी एम बी, ट्राइंगल सी एम बी ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर है इस आर एन क्यू के सिमिलर है, तो हमें ये प्रूफ करना है। सिंपल सी बात है, अगर हमें ये ट्राइंगल यहाँ पे ऑलरेडी सिमिलर कर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इससे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उस इंफॉर्मेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें ढूंढेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर ट्राइंगल पी एन आर के, तो हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, राइट। अब ये दोनों सिमिलर है तो क्या क्या चीज़ें, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो अपने साथ क्या लेके आते हैं, साइड्स रेशियो में लेके आते हैं इक्वल, और सारे एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसके मैं अगर साइड लूँ तो ए बी अपॉन में पी क्यू पैरेलल है, सॉरी इक्वल है बी सी अपॉन में क्यू आर, ये वाली लाइन क्यू आर इक्वल, अब क्या रह गया, ए सी अपॉन में पी आर। अब ये सिमिलर है तो ये इक्वल है, ये प्रोपोर्शनली इक्वल है। अब
उसके अलावा क्या हो सकता है, एंगल ए बराबर पी के, मतलब कि ए बराबर पी के, एंगल ए बराबर एंगल पी के, बी बराबर क्यू के, और सी बराबर है, सी बराबर किसके हो जाएगा, आर के। राइट, ये सब इक्वल है। ये सब क्यों इक्वल है, क्योंकि हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी एंड ट्रायंगल पी एन आर के। पी एन आर में, अब इस वाले दोनों ट्रायंगल में, ए एम सी में, ए एम सी और इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल की जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें कहीं मिलती है, तो उस इंफॉर्मेशन को यहाँ लेके आएंगे और उसको इक्वल करेंगे, सिंपल सा काम। तो हमें सबसे पहले क्या, ए एम सी में क्या मिलता जुलता है, ए बी ये वाला है, ए बी में हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, पी क्यू में हमें सिर्फ कौन सा पार्ट चाहिए, पी एन आर ये वाला पार्ट चाहिए, तो ये तो है नहीं, इसमें सिर्फ हमें आधा आधा चाहिए। उसके बाद है बी सी और क्यू आर, तो ये और ये पार्ट तो इस ट्रायंगल का ही नहीं, हमें सिर्फ इस ट्रायंगल का काम करना है, इस ट्रायंगल में फ़िलहाल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों का तो काम ही नहीं, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। ए सी तो पूरा पूरा और पी आर पूरा चाहिए, तो मैं ये और ये ले सकती हूँ, ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर। बट मुझे ए बी तो चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, ए एम चाहिए और पी एन चाहिए। ठीक है, पी एन और ए एम चाहिए। तो मैं अगर ए बी का हाफ कर दूं और इसका भी हाफ कर दूं, हाफ करूंगी क्यों, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन वैसे भी दोनों भागों को अलग अलग बांट देता है, तो हम लिख सकते हैं ए बी का हाफ करेंगे तो ए एम बराबर बी एम के, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा पार्ट, ए एम का चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए एम अपॉन में पी क्यू का पार्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन पी या पी एन कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल ए सी, तो मुझे एज इट इज़ चाहिए, इसमें नो चेंज, क्योंकि ये एज इट इज़ पूरा पार्ट आ रहा है ट्रायंगल में। राइट, तो ये हमें एक चीज़ मिल गई है। दूसरी चीज़ हम क्या ले सकते हैं, एंगल। अब ये वाले में से तो हमने ये और ये पार्ट ले लिया, अब इस ट्रायंगल में ए बराबर पी के, ए और पी दोनों इक्वल है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रायंगल ए इक्वल है एंगल पी के। ठीक है, उसके बाद बी और क्यू नहीं चाहिए, कुछ लिंक ही नहीं है उसका। सी और आर भी नहीं ले सकते, क्योंकि सी का पार्ट जो है वो इस वाले में भी आ रहा है, तो हमें ये भी नहीं ले सकते, आर भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, तो हमारे पास एक होता है क्राइटेरिया एस, जिसमें दो साइड और एक एंगल है, तो हम इससे प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी एन आर के, किस क्राइटेरिया से, एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन से। राइट, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, जो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर होते हैं तो ये दोनों भी इन्हीं की तरह सारी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, तो ए एम सी में और पी एन आर में क्या क्या चीज़ें अब इक्वल हो जाएंगी, तो ए एम इक्वल हो जाएगा पी एन के, एम सी इक्वल हो जाएगा एन आर के, ए सी इक्वल हो जाएगा पी आर के, ये इक्वल हो गए। और इसके साथ एंगल कौन कौन से होंगे, ए बराबर पी के। एंगल से पहले हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, सी एम और आर एन आर, ए बी और पी क्यू, तो हम एंगल तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है अभी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम सी या सी एम दोनों मतलब एक ही है, आर एन और एन आर दोनों का मतलब एक ही है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको मैं रिवर्स कर दूँ तो ये एम सी ले सकते हैं, ए एम अपॉन में पी एन इक्वल है सी एम अपॉन में एन आर इक्वल है ए सी अपॉन में पी आर। अब मुझे ये और ये तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, ए बी अपॉन में पी क्यू चाहिए, जो कि ना यहाँ पे और ना यहाँ पे है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ मिल सकता है, ए सी पी आर, और ये किसके इक्वल है, बी सी और क्यू आर के, और ए बी और पी क्यू के। तो मैं इसकी जगह इसको ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए ना मुझे ये चाहिए, बट इसके इक्वल ये है, तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर
2। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, AC बराबर इसके है, मतलब AC और PR की जगह मैं इसको लिख सकती हूँ, और मुझे ये चाहिए ही नहीं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इसको हम छोड़ ही देते हैं यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं CM अपॉन में NR इक्वल है, NR मैंने दोबारा लिख दिया काट के भी, तो RN लिखना था मुझे यहाँ पे, RN इक्वल है किसके, AB अपॉन में PQ, यही मुझे चाहिए था, ठीक है, यही मुझे चाहिए था और ये मुझे यहाँ पे मिल गया है। करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, ट्रायंगल CMB सिमिलर है RNQ के। अब ये तो रिवर्स ये वाला आ गया, बस इसमें जो ट्रायंगल था आधा पार्ट ये वाला था, अब क्या आ गया सेकेंड वाला पार्ट, तो इसको मैं ब्लैक से शेड कर देती हूँ। ये अब हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करना है, राइट, ये इसके सिमिलर प्रूफ करना है। अब इसमें क्या करेंगे, सिमिलर यही सारी चीज़ें दोबारा करेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पे एक रीज़न ये भी लिख सकते हैं कि AC अपॉन में PR इक्वल है AB अपॉन में PQ के, राइट। एक तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें पता तो लग रहा है, और ये भी पता लग रहा है AC और PR बराबर किसके, AB अपॉन PQ, तो ये हम दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब करते हैं थर्ड पार्ट में क्या कहा है, ट्रायंगल CMB एंड ट्रायंगल RNQ, ये वाला मैंने उतार लिया। अब इससे हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले पता है कि ट्रायंगल ABC में ABC सिमिलर है PQR के, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसी से जो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में जो चीज़ें हमें इसकी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलती है वो मैं लिख सकती हूँ, और फिर उससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या है, AB अपॉन में PQ, तो मुझे AB नहीं चाहिए बट BM तो चाहिए ना, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे AB अपॉन में PQ इक्वल है किसके, अब मुझे दूसरा चाहिए BC आ रहा पूरा, AC नहीं चाहिए क्योंकि AC उस वाले ट्रायंगल में था, तो BC अपॉन में QR ले सकते हैं, BC अपॉन में QR, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इस ट्रायंगल का हाफ कर दूँ AB का, तो मुझे BM और PQ का हाफ कर दूँ तो मुझे QN मिल सकता है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1/2 मैंने इन दोनों का हाफ कर दिया, हाफ करा तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, BM, और यहाँ पे क्या मिला मुझे QN, राइट, इक्वल BC अपॉन में QR, ये तो है ही ऑलरेडी। अब दो साइड मुझे रेशियो में मिल चुकी है। अब मुझे क्या चाहिए, इसमें एंगल ले सकती हूँ, एंगल देखिए कौन सा मिक्स इसमें मैच कर रहा है, AP तो हमने उस वाले में लिया तो जाहिर सी बात है इसमें नहीं आएगा, AP इसमें नहीं आएगा, A और B पहले वाले में आ गया, B और Q इसमें आ सकता है, और C और R भी नहीं आएगा क्योंकि ये पूरा एंगल बन रहा है, पूरा, तो हम इसको भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, B बराबर Q के लेंगे। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल B बराबर एंगल Q के। अब ये भी इक्वल हो गया, अब ये दो साइड हमें मिल चुकी है और एक एंगल मिल चुका, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल CMB सिमिलर है ट्रायंगल RNQ के, किस क्राइटेरिया से, YSAS क्राइटेरियन से, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। क्या करा हमने, इसमें हमें क्या चाहिए था, CMB सिमिलर है RNQ के, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सबसे पहले हमने ये करा, और ये करा कैसे था, जो चीज़ हमें गिवन थी ना उसी में जो इन्फॉर्मेशन दी वो लिख ली, उस इन्फॉर्मेशन में से हमें इस ट्रायंगल की जो भी मैचिंग चीज़ मिल रही थी वो हमने ले ली, उससे हमने क्या करा, ये जो भी उससे आंसर मिला हमने क्या करा, जो ये वाला सिमिलर हुआ इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वो इसका आंसर आ गया, और जब ये दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई तो हमने इसको क्या करा, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी अब इसके जो बचा कुचा पार्ट था वो इसमें यूज़ हो गया इस इन्फॉर्मेशन में से, राइट। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एग्जाम्पल 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1। थैंक यू।